टीवीएन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मौरखा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दाखबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे और बता दें कि आज बीफे है नवंबर की 26 तारीख, 26 नवंबर है। तो कल 25 नवंबर था। अच्छी तरह से सिर्फ डेंसी मनाने के बाद आज फिर उसी तरह से रोज़ाना की तरह जो काम होता है हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। तो 26 तारीख है। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियां हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। बता दें कि दम कम्बियो कोर्स $40 फेरती 29 है और एरो के वास्ते 16,509 है। और तेल का दाम जो है गोतों के पास सवारी के लिए ऑन लेदर 3,307 है और डीजल 3,15 है। और फिर RBA के पास ऑन लेदर 11,24 है और डीजल के वास्ते 3,11 है। 45 साल सूरीनाम की आज़ादी की मौके पर यह मनाई गई है और ये कल यानी कि नवंबर की 25 तारीख को बहुत से यहाँ पर कार्रवाइयाँ की गई है, जिस तरह से लोग जो देखे हैं और जानते हैं। और यहाँ पर भी बहुत से लोग मौजूद थे इसको भी मनाने के लिए। Ministeramadien over quarantainereizigers व houden rekening met een windowperiode tussen test en aankomst। Ministeramadien कह रहा है क्वारंटाइन जो यहाँ पर मेहमान आते हैं, जो सफ़र करके आते हैं विदेश से, तो इन लोगों के साथ यानी कि इस पर गौर किया जाता है। और ये बात टेस्ट और आनकॉम्स मतलब ये है कि जब 72 घंटे पहले ना इन लोगों को चाहिए, 72 घंटे पहले टेस्ट हो जाना चाहिए। और टेस्ट अगर अच्छी तरह से है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर आने की वक्त तक टेस्ट और आनकॉम्स के दरमियान जो वक्त है तो इस पर यानी कि मद्देनज़र रखा जाता है, गौर किया जाता है। Bewakingsbedrijven over COVID-quarantaine, thuisquarantaine is money making business। bewakingsbedrijven यानी कि ये कहा जाता है कि bewakingsbedrijven COVID-19 thuis क्वारंटाइन के सिलसिले में ये लोग जो हरकतें करते हैं ना, तो ये एक मनी मेकिंग बिजनेस बन गया है। Nieuwmond begint met transport ammonium nitraat vanuit Loos Flora naar Meriam। आप जानते हैं कि आसपास में जो लोग रहते हैं जहाँ पर ये रखा गया है वहाँ के लोग बहुत एतराज़ किए हैं, क्योंकि उन लोगों को डर लगता है। आप जानते हैं कि गुज़रे हुए दिनों में जो हालात हुई है विदेश में, और इसी सबब से इन लोगों को भी बहुत डर और भय दिल के अंदर बैठ गया है कि कहीं इस तरह से इन लोगों के ऊपर मुसीबत भी ना आ जाए। तो अब ये बताई जाती है कि न्यूमॉन्ट अब वहाँ से हटा रहा है। फ्लोरा में जो रखा हुआ है तो वहाँ से अब मेरियान को ये लोग ले जाएंगे इसको रखने के लिए, जहाँ पर जो लोग आसपास में रहते हैं यानी कि फ्लोरा आसपास में रहते हैं जहाँ पर यह रखा गया है, तो इन लोगों को इत्मीनान देने के लिए कि अब ये वहाँ से हटाया जाता है। और यूरानियम स्ट्राप फ्लोरा में जो लोग से वहाँ पर जो रखा गया है वहाँ से अब खौतमैन मेरियान की तरफ ये ले जाया जाता है। तो अब ये अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग जो आसपास में रहते इन लोगों के लिए भी अच्छा है, यानी कि आसपास के लोग को यानी कि इतला की जाती है। अब ये कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये सामान जो है ये अब हटाई जाती है ये बदरेफ यानी कि न्यूमॉन्ट के ज़रिए। और ये भी आपको बताई जाती है कि बहुत से ऐसी समस्या हुई हमारे देश के अंदर, और बेवाकिंग्स बदरेफन के सिलसिले में जो बात बताई गई है तो ये भी कहा जाता है कि बेवाकिंग्स बदरेफन जो तर्स क्वारंटाइन के सिलसिले में पैसा लोगों से तलब करते हैं, तो एक तरह की मनी मेकिंग बिजनेस है। और ये है सोने की वक्त यानी कि खौदन तैदन जैसे लोग बोलते हैं, सुनहरी वक्त इन लोगों को बेवाकिंग्स बदरेफन के लिए है इस वक्त में COVID-19 पैंडेमिक के सिलसिले में। और बहुत से लोग कहता है कि एक मनी मेकिंग बिजनेस बन गया है। एक इंसाइडर जो है अंदरूनी का बेवाकिंग्स बदरेफ का दाखबला सूरीनाम से ये बात बताया है कि लाइस पर बहुत से इस बेवाकिंग्स बदरेफ का नाम लिखा गया था, यानी कि कादर क्वारंटाइन के सिलसिले में अपना काम करने के लिए। लेकिन कुछ बदरेफन के नाम 4 हफ्ते जो बेवाकिंग के काम किए हैं, लोगों को 23 क्वारंटाइन में जो रखा गया था बेवाकिंग के काम किए हैं, तो वो बदरेफन को अब निकाल दिया गया है।
यानी कि lijst पर, और बताई जाती है कि बहुत से ऐसे नया लोगों को verneem van bronnen dat werkzaamheden niet meer vallen onder het ministerie van Volksgezondheid of Bureau van Openbare Werken, BOG के अंदरूनी में यानी कि निगरानी में अब ये काम नहीं होता है, लेकिन बदरईफन को सौंपा गया है। और इस तरह से अब नई बदरईफन को हटाकर और बदरईफन को इस लिस्ट से और नई बदरईफन के नाम रखा गया है। De bron van het bewakingsbedrijf zegt: ik heb gedurende 4 weken quarantainebewaking gedaan zonder enige problemen। बोले 4 हफ्ता तक ये काम हम लोग किए कोई बगैर कोई मुसीबत से। अब हम लोगों को हटाई जाती है न। और klanten hebben zich strikt aan de regels gehouden en dan nu plotseling dit। बोले और जो ग्राहक मतलब ये है जिन लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया था, जिस तरह से हुक्म था वो तरह से ये लोग भी अब व्यवहार किए हैं अच्छी तरह से। और अब ये हालत है कि बहुत से ऐसे बदरईफ को इसमें से निकाला जाता है। मिनिस्टर रामाधीन कहा जाता है न कह रहा वे houden rekening met window periode tussen test en aankomst। मैंने बताए हैं कि टेस्ट किया जाता है यहाँ पर आने से पहले 72 घंटा पहले, वहाँ से निकलने से विदेश और ख़ासतौर पे हॉलैंड से निकलने से पहले तो इन लोगों को टेस्ट किया जाता है। और यहाँ आने के बाद तो रिसर्वेरिंग्स बवैस इन लोगों को जो आते हैं यहाँ पर सूरीनाम के अंदर, इन लोगों को यानी कि मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों को पेश करना चाहिए। और होटल वगैरह की bewaking के लिए thuisquarantaine न होटल एंड bewaking bij thuisquarantaine zelf op te hoedsen, यानी कि जो खर्चा लगता है होटल में जो रहते हैं या घर पर जो रहते हैं क्वारंटाइन में, तो उन लोगों को जो खर्चा है इसमें इन लोगों को खुद भरना पड़ता है। Gebleken is echter dat diverse reizigers na aankomst niet naar hotel gaan maar naar een quarantaineadres, यानी कि होटल नहीं जाते लेकिन एक एड्रेस देते जहाँ पर ये लोग जाते हैं क्वारंटाइन में। और बताई जाती है कि जो लोग विदेश से आए हैं तो उन लोगों को लिए एक विंडो पीरियड रखा गया है जिसमें इन लोगों के ऊपर यानी ये लागू नहीं है ये बात। और मिनिस्टर बता रहा है कि हमारे देश के अंदर सूरीनाम के अंदर बहुत यूनिक है, यानी कि एक बहुत अलहदा तौर और तरीक़े से ये काम की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो कोफत का समस्या है आहिस्ता आहिस्ता ये कम होते चले जा रहा है। और 10 दिन क्वारंटाइन negatief na 10 dagen ondanks een COVID-19 negatief toch moet worden ondergaan door reizigers, rekening wordt gehouden met een windowperiode tussen test en aankomst। यानी कि यहाँ पर जो टेस्ट होता है विदेश में और यहाँ पर आने पर उस वक्त के उस दरमियान में न इस पर गौर और फिक्र किया जाता है। और फिर भी इन लोगों को 10 दिन के लिए क्वारंटाइन होना ज़रूरी है। लेकिन जो मेहमान आए हैं उन लोगों की कुछ बात अलहदा है न। अधीन भैया कहता है triest om waar te nemen dat tekenen van polarisatie wederom de kop opsteken, यानी कि जो होना नहीं ज़रूरी है। पोलरिसासी आप जानते हैं कि जो बातें हमें सूरीनाम के अंदर जो ज़रूरी नहीं हैं अब आहिस्ता आहिस्ता वो सामने आ रहा है। इनका ख्याल ये है। NDP पार्लियामेंटारियर एक्स विस प्रेसिडेंट अधीन बुध को बताएं buitengewoon vergadering जो था असम्बली का 45 साल staatkundig onafhankelijkheid के सिलसिले में कि तमाम सूरीनाम के लोगों को ये पुकार कर रहा है, यानी कि हिफाजत देने के लिए। इसमें 45 साल सिर्फ एजेंसी कहता है कि ontwikkeling न जो हो रहा हमारे देश के अंदर हमारे ontwikkeling के लिए यानी कि उन्नति के लिए देश की वास्ते बहुत हानिकारक होगा, यानी कि पोलरिसाtie जिस तरह से ये बता रहा है। और बता रहा है कि democratische rechtsstaat en plaats Suriname wederom op een kruispunt, यानी कि ऐसी मोड़ पर लाकर रखा गया है कि जहाँ पर बहुत से ऐसी मुसीबत जो हरकतें की जाती है पैदा हो सकता है। और इसके लिए हम लोगों को सावधान होना ज़रूरी है, ये कह रहा है इनका ख्याल। लेकिन शारमान का ख्याल कुछ और है। वो leven in het mooiste land van de wereld कहता है कि दुनिया भर में सबसे उम्दा और सबसे खूबसूरत देश हमारा देश है। vicevoorzitter जो है असम्बली का ये बता रहा है ओपनबार vergadering में buitengewoon 45 साल के मौके पर सभी को पुकार कर रहा है सूरीनाम को। 45 साल schuldverplichtingen meer dan 100% van ons nationaal inkomen, यानी कि नेशनल इनकम जो यहाँ पर पैदावार होता है तो भैया इसका कर्ज जो होता है स्कल्ड यानी कि हम लोगों को कर्ज भरना पड़ता है। इंटरनेशनल kredietwaardigheid dieptepunt heeft bereikt। इंटरनेशनल वार्धकheid जो कीमत है बाहर के देशों के लिए न बाहर में जाकर जो कीमत होना चाहिए सूरीनाम का तो 100% ये और कम हो गया है। और
nationaal internationale kredietwaardigheid een dieptepunt heeft bereikt. Er is toch hoop, लेकिन फिर भी उम्मीद है और उम्मीद नहीं हारना चाहिए। हम सभी मिलकर हम लोगों को चाहिए इस देश को संभालने के लिए और इस देश को अच्छी तरह से सब मिलकर आगे बढ़ाने के लिए। तो भैया ये तमाम बातें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दी हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं है तो छोड़ देना आप हर एक को। और आज के लिए रेखी सर सोनी साहब को फिर एक बार हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप में इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में दाख।